हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना होगा, आपके सीनियर्स ने बोला होगा या फिर मैं बोल सकता हूँ जिसको नॉलेज है, या फिर कभी किसी ना किसी यूट्यूब वीडियो पर आपने देखा होगा कि कोल्ड ईमेल के थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, पर कैसे मिल सकती हैं बहुत लोगों ने बात नहीं की है। ठीक है, कि कोल्ड ईमेल्स लिखते कैसे हैं, हमें कोल्ड ईमेल्स एक्चुअली में मिलेंगे कैसे। अगर हम किसी को अप्रोच करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मेल आईडी चाहिए। तो मेल आईडी को हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं जिससे कि हम एक कोल्ड ईमेल उनको कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस कोल्ड ईमेल कैसे लिखा जाता है, किस टाइप का मेल एक इफेक्टिव मेल कंसिडर किया जाता है जिससे कि आपका जो मेल है वो स्टैंड आउट करे एज कम्पेयर टू अदर ईमेल आईडीज, अदर ईमेल्स। ठीक है, और कैसे एक परफेक्ट रेज्यूम को फॉर्मेट करते हैं, किस टाइप से हम एक सही रेज्यूम के थ्रू किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। तो हर चीज़ को वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फाइनली आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉपर क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हो और अपने लिए एक जॉब ग्रैब कर सकते हो घर में बैठे बैठे, और जस्ट यूजिंग द कोल्ड ईमेल। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड ईमेल होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने सुना होगा या फिर अगर नहीं भी सुना है तो मैं बता रहा हूँ ना, कि कोल्ड ईमेल एक्चुअली एक पर्टिकुलर ईमेल को ही बोलते हैं जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इंसान को, हमें पता नहीं है कि भाई वो कैसा दिख रहा है या फिर हम कभी उससे मिले नहीं, पर फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो, आप अपना रिज्यूम उस पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल आईडी के थ्रू आप उन्हें सेंड कर रहे हो, उन्हें अप्रोच कर रहे हो किसी जॉब को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, मतलब आपने देखा किसी कंपनी में कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वहाँ पे ओपनिंग है, और आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर रोल मेरे लिए है। अगर आप, जैसे मैं बात करूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आप कोल्ड ईमेल करना चाहते हो, और आपने उस कंपनी के प्रोफाइल में देखा या कंपनी की वेबसाइट में देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड वहाँ पे जॉब्स आई हैं जिसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो एक्चुअल में आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है। ठीक है, तो इतना जब आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे से मैच करती हैं, तब आप क्या करोगे, आप वहाँ के जो हायरिंग मैनेजर्स हैं या फिर रिक्रूटर्स हैं उनकी ईमेल आईडीज़ में आप अपने ईमेल से उन्हें अपना पोर्टफोलियो सेंड करोगे और उन्हें रिक्वेस्ट करोगे कि आपको एक इंटरव्यू, मतलब आपके लिए एक इंटरव्यू अरेंज किया जाए जिससे आप वहाँ पे स्टैंड आउट करके आप उस कंपनी में जॉब ले सको। तो बेसिकली इसको बोलते हैं कोल्ड ईमेल। ओके, अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार कोल्ड ईमेल का तो मुझे पता लग गया, पर ये भी पता लग गया कि हाँ अगर मुझे कोल्ड ईमेल करना है तो उससे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जॉब सच में अवेलेबल है या फिर नहीं है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर टारगेट करना है किसी रोल के लिए, तो मुझे एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किसी वहाँ पे ओपनिंग्स है या फिर नहीं है। तो वो तो काम आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। और बाद में हमें क्या करना है, हमें ईमेल आईडीज़ ढूंढना है, और ईमेल आईडीज़ में हमें अपना प्रोफाइल भेजना है, या हम बोल सकते हैं कि अपना जो पोर्टफोलियो है उनको दिखाना है ताकि आपको वो अप्रोच कर सकें। अब इतनी बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपका जो रिज्यूम है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैसे स्टैंड आउट करेगा, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हम कोल्ड ईमेल्स, ठीक है, कोल्ड ईमेल्स हमें कैसे मिलेंगी। अगर मुझे किसी को कोल्ड ईमेल करना है तो वो ईमेल आईडीज़ मुझे कैसे ग्रैब होंगी ताकि मैं अपना पोर्टफोलियो उन तक भेज सकूं और वो मेरे पोर्टफोलियो से इम्प्रेस होकर मुझे इंटरव्यू देने का एक चांस दे सकें, और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बात करता हूँ रिज्यूम के लिए। तो जब भी आप अगर कोल्ड ईमेल करना चाहते हो तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर ETS फ्रेंडली, जिस ETS फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिसमें आपका रिज्यूम स्टैंड आउट करना चाहिए। तो ETS फ्रेंडली रिज्यूम बनाने के लिए मैंने कुछ जैसे जॉब हेल्प नाम की अपने प्लेलिस्ट पे देखोगे जाके, तो वहाँ पे मैंने रिज्यूम बनाने के लिए वहाँ पे प्रॉपर वीडियो बना रखा है जिसपे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रखी है कैसे आप ETS फ्रेंडली रिज्यूम बना सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को देख के आप अपना ETS फ्रेंडली रिज्यूम बना सकते हो। और जब आपका ETS फ्रेंडली रिज्यूम बन जाए फिर क्या करना है, फिर आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं जिस पे आपको सच में अच्छा नॉलेज हो, और जिस टेक्नोलॉजी को आप मेंशन कर रहे हो अपने ETS फ्रेंडली रिज्यूमे में, उन चीज़ों को आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आप, मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि आपको एडवांस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड पूछे जाए, जिस टेक्नोलॉजी को आपने मेंशन कर रखा है, तो एटलीस्ट आप उसको सही से रिस्पॉन्स कर सको, सही से आंसर कर सको। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है,
ये चीज़ें क्लियर कट कर देंगी कि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा है या फिर नहीं है। पोर्टफोलियो इन द सेंस, पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं, जैसे कि आप ओपन सोर्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप सोशली कितना इन्वॉल्व हो, आप चीज़ों को कोलैबोरेट कितना कर रहे हो, आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर रहे हो थ्रू योर कंटेंट या थ्रू योर कोड, ठीक है। तो वो चीज़ें भी एक अलग इम्पैक्ट करती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो वो चीज़ें भी अपने पोर्टफोलियो पे मेंशन कर सकते हो या अपने रिज्यूम पे ऐड कर सकते हो कि आप आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया, या फिर आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो उन चीज़ों को भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रिज्यूम है ना वो दूसरे लोगों से स्टैंड आउट होगा। उनकी कंपैरिजन में आपका रिज्यूम ज़्यादा ऊपर आएगा शॉर्टलिस्ट होके, क्योंकि आपने रियल में काम किया है, आपका इम्पैक्ट वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपके पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको कोल्ड ईमेल्स का रिप्लाई मिले, या फिर मैं बोलूँ कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू मिल सकता है, राइट। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ चीज़ें और, आपको दिखा देता हूँ मैं कि देखो, कोल्ड ईमेल फॉर जॉब प्रोस्पेक्टिंग में आप ये चीज़ें देख सकते हो कि आप क्राफ्टिंग अ परफेक्ट मैसेज इज क्रूशियल। जब हम कोल्ड ईमेल लिखते हैं ना, तो हमें एक परफेक्ट मैसेज लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट मैसेज इन द सेंस कि आप किस जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। किस किस टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे मेंशन कर रखी है, उन चीज़ों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। फिर इट कैन इंक्रीज चांसेस ऑफ लैंडिंग एंड इंटरव्यूज़। या कोल्ड ईमेल तो हेल्प करता है कि आपको इंटरव्यू मिल जाए, और रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स में रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्स कर भी सकते हैं, नहीं रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स आते हैं, मैं बोलूँगा काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं, ठीक है। अब आपको रिस्पॉन्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पर आप ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो, चांसेस 50-50 हैं, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर आप किस तरीके से अप्रोच करते हो, आप कितना इफेक्टिवली उनको मतलब बोल सकते हो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। और बाई चांस अगर आपका ईमेल अगर वो देखते हैं तो वहाँ पे आपके चांसेस हो जाते हैं कि देखो, सबसे पहले आपका टारगेट क्या है कि आपको वो ईमेल देखें, और ईमेल देखेंगे, फिर वहाँ पे अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने रिज्यूम में काफ़ी अच्छा काम किया है, आपने पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है, इसका मतलब वहाँ पे आपके इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर अगर आपने ये सोचो कि आपने पोर्टफोलियो अच्छे से मेंटेन ही नहीं किया है, और आप ये सोच के चलो कि मैं रिज्यूम करूँगा और रिप्लाई आएगा भी या नहीं भी आएगा, तो फिर वो तो काम नहीं चलेगा ना भाई। पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सक्सेस स्टोरीज एक्सिस्ट, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। और हिडन जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन इमर्ज। हाँ, कोल्ड ईमेल्स कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट weren't previously advertised as a company may not know they need someone until approached। हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं कि कभी कभी ना कि कंपनी की जो करियर पेज होता है वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं की जाती हैं या लिस्ट डाउन नहीं की जाती हैं, जो कि एक्चुअल में आगे आने वाली हैं। तो कोल्ड ईमेल्स के थ्रू अगर आपने प्रॉपर काम किया, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के भी चांसेस मिल जाते हैं जो कि एक्चुअल में उनके करियर पेज पे मेंशन नहीं की गई हैं। तो कोल्ड ईमेल्स का ये भी फ़ायदा होता है। अब हम बात करेंगे कि आपको कोल्ड ईमेल्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की वेबसाइट आप चेक करोगे, जैसे कि लेट्स सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट में किसी पर्सन को कोल्ड ईमेल करना चाहते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आइए। आप क्या करोगे, कंपनी की वेबसाइट पे चेक करोगे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपके लिए पढ़ देता हूँ, तो आपको और क्लियर कट आइडिया लग जाए। जैसे मैं अगर इस चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेक टीम प्रोफाइल्स और बायोज ऑन द कंपनीज वेबसाइट इवन इफ द ईमेल एड्रेस इज नॉट लिस्टेड यू मे बी एबल टू डिटरमाइन द हायरिंग मैनेजर्स नेम एंड यूज दैट टू सर्च फॉर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट में आप आते हो, वहाँ पे चेक करते हो किसी के बायोडेटा वगैरह, बायोज वहाँ पे, प्रोफाइल्स वहाँ पे पड़ी होती है ना, तो आपको चेक करना है कि वहाँ पे कोई हायरिंग मैनेजर होगा, ठीक है। तो हायरिंग मैनेजर्स का अगर आप ईमेल नहीं मिलता तो आपको एटलीस्ट उनका नाम मिल सकता है, राइट। अगर आपको नाम मिल जाएगा तो आप फर्दर क्या कर सकते हो, उनके नाम से जिस कंपनी से वो बिलोंग करते हैं आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे सर्च करने पे आपको पता चलेगा कि आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो आपको आप डायरेक्टली उसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हो। पर आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए और वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो उसको सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश में काम करना पड़ेगा। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल टूटी फूटी इंग्लिश में बात करेंगे तो मे बी कि आपको रिस्पॉन्स वो सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से उन्हें अप्रोच करना आना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा बहुत मेहनत करो, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना सीखो लोगों से,
और धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, राइट। या फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो कि अगर आप कोई भी मैसेज उन्हें डिलीवर करना चाहते हो तो आप पहले उसको रीफॉर्मेट कर लो चैट जीपीटी के थ्रू, और फिर वही रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट आप उनको मैसेज कर सकते हो जिससे वो एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट डालें, राइट। अब हम कुछ चीज़ें और बात करेंगे, जैसे एम्प्लॉय सर्च टूल्स होते हैं हमारे पास। एम्प्लॉय सर्च टूल्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिनका यूज़ करके आप किसी कंपनी के मैनेजर को वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या ईमेल आईडीज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी, तो जहाँ से आप डायरेक्टली उनको ईमेल्स कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं इस चीज़ को पढ़ूँ आपके लिए, सो जैसे यहाँ पे पढ़ो कि यूटिलाइज ऑनलाइन टूल्स लाइक hunter.io, Hireactual, Contact Out और Lusha to search for employees' email addresses. Simply copy paste the employee's name and the company domain to find the email addresses. ठीक है, कंपनी का डोमेन और उनके एम्प्लॉयज़ का नाम आपको वहाँ पे लिखना है इन वेबसाइट्स पर, जैसे hunter.io हो गया तुम्हारा, ये Hireactual हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आउट हो गया, लूशा हो गया। तो वहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर जो हायरिंग मैनेजर है या रिक्रूटर्स हैं उनका नाम और कंपनी के डोमेन को वहाँ पे लिख कर आप डायरेक्टली उनकी ईमेल आईडीज़ या फिर कभी कभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वहाँ से मिल जाएंगे, जहाँ से आप उनको डायरेक्टली कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो, राइट। तो आपको अब ये आइडिया लग गया होगा कि मुझे कोल्ड ईमेल के लिए ईमेल आईडीज़ कैसे मिलेंगी ताकि मैं उनको अप्रोच कर सकूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे आपको अपने सीनियर्स से भी आपको नंबर्स मिल सकते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई सीनियर किसी कंपनी में काम करता है तो आप उनसे बात करके डायरेक्टली किसी मैनेजर का या रिक्रूटर का नंबर वहाँ से ग्रैब कर सकते हो, उनको भी आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से भी मिल सकती हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए, अगर वहाँ पे कोई ओपनिंग्स होंगी तो। और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा होना चाहिए। फ़ोन कॉल्स पे अगर मैं बात करूँ तो रीच आउट टू द कंपनीज रिसेप्शन एंड आस्क फॉर हायरिंग मैनेजर्स ईमेल एड्रेसेस। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी कंपनी में जाके वहाँ पे विजिट करो, रिसेप्शन पे जाके आप उनके मैनेजर्स का ईमेल आईडीज़ या फिर वहाँ से ये पूछ सकते हो कि क्या उस कंपनी में किसी इस पर्टिकुलर रोल के लिए कोई ओपनिंग्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। अगर हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से ईमेल आईडीज़ ले सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली उनको कोल्ड ईमेल कर सकते हो, और ये भी एक तरीका है। तो कोल्ड ईमेल करने के मैंने कुछ तरीके बता दिए कि जैसे आप कंपनी की वेबसाइट में जाके चेक करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपको एम्प्लॉय सर्च टूल्स है, जैसे आप hunter.io, Hireactual, कॉन्ट्रैक्ट आउट या फिर लूशा, वहाँ पे आप जाके जो हमारे हायरिंग मैनेजर्स होते हैं या रिक्रूटर्स हैं उनके ईमेल आईडीज़ को वहाँ से ग्रैब कर सकते हो, या फिर आप अपने सीनियर से बात करके या फिर आपके जो कनेक्शंस में हैं तो उनसे बात करके किसी मैनेजर या फिर रिक्रूटर के नंबर्स को ग्रैब कर सकते हो या फिर ईमेल आईडीज़ को ग्रैब कर सकते हो, जहाँ से आप उनको कोल्ड ईमेल कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट एंड प्रोफेशनल ईमेल, हाँ, जब आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आपका ईमेल प्रोफेशनल नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है, तो भले ही आपका पोर्टफोलियो कितना भी अच्छा हो, आप उनसे मतलब वो आपके ईमेल से देखकर ही वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब आपको चांस ही नहीं देंगे। तो आपका ईमेल प्रोफेशनल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आके आप चैट जीपीटी पर आओगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है जैसे हाउ टू राइट अ परफेक्ट कोल्ड ईमेल टू गेट अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मैं किसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ और मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि मुझे 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर मुझे 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स या 5 ईयर्स, जो भी आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर दोगे, तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल मिल जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें ईमेल लिखना कैसे है, एक कोल्ड ईमेल कैसे लिखा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस ईमेल का, जिस टाइप का आप ईमेल कोल्ड ईमेल करना चाहते हो, वहाँ पे आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट लाइन देना ज़रूरी है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि एक सब्जेक्ट में आपने लिखा कि एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग और कंपनी का नाम, इस तरह से आप सब्जेक्ट नेम वहाँ पे लिखना है। हाई हायरिंग मैनेजर्स नेम, हाई, यहाँ पे आप मैनेजर का नाम जिसको आप कोल्ड ईमेल कर रहे हो उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। माई नेम इज़, अपना नाम बताओ, एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद इतने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। आप ये भी बताओ कि आप कंपनी में, किसी कंपनी में आप एज अ फ्रेशर अभी हो या फिर किसी नंबर ऑफ ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो चीज़ आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी रेलेवेंट स्किल्स और टेक्नोलॉजीज भी मेंशन करो कि अगर आपने काम किया है किसी टेक्नोलॉजी में तो आप वो टेक्नोलॉजी मेंशन करो कि आपने उस टेक्नोलॉजी में कितना काम किया है या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने काम किया है। आपने आई एम रीचिंग आउट बिकॉज ऑफ, हाँ, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें आप पे मेंशन है ना, आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी की हेल्प कर लेकर आप कोल्ड ईमेल को रीफॉर्मेट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ें, जो अपनी स्किल है, आप जो भी अपना नाम है, आप अपनी एज है, या जो जो चीज़ें आप पे कंपनी का नाम जैसे यहाँ पे मेंशन करना है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे बस आपको क्या करना है, आपको बस रिप्लेस करना है वो चीज़ों को, और बाकी पूरा का पूरा आपको ईमेल आईडीज़ एज इट इज़ आपको रखना है
और उन्हें कोल्ड ईमेल के लिए ये एक परफेक्ट और प्रोफेशनल ईमेल हो गया, ठीक है। जहाँ पे आप जैसे बेस्ट रिगार्ड्स, यहाँ पे आप लास्ट में आपको क्या अपना नाम लिखना है, देन आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंशन करनी है, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि मोस्टली जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, फाउंडर होते हैं, वो मोस्टली लिंक्डइन पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्योंकि आपको लिंक्डइन एक सही तरीके से आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज एक सही तरीके से रीफॉर्मेटेड होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ये चीज़ आपके बारे में प्रॉपर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन वो देनी चाहिए। इस टाइप से आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करना है। लाइक अगर आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल में उन चीज़ों से रिलेटेड पोस्ट डालो। आप उन चीज़ों को अपने गेट प्रोफाइल वहाँ पे मेंशन कर रखो कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट कर रखे हैं, ताकि वहाँ से अगर कोई मैनेजर या फिर कोई रिक्रूटर आपके प्रोफाइल को विजिट करता है तो एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि आपने प्रोफाइल क्या क्या है, आपकी कोडिंग प्रोफाइल कहाँ है, आपने क्या क्या काम किया है, तो वो वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक जॉब सीकर हो और आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना, ताकि आपको अगर वो डायरेक्टली कॉल करना हो तो वो कॉल कर सके, अदरवाइज़ वो ईमेल में भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ की टिप्स हैं जैसे सक्सेस के लिए, जैसे कीप इट कंसाइज, लाइक बिजी मैनेजर्स अप्रिशिएट डायरेक्ट फोकस्ड ईमेल, शो एंथुजियाज्म एंड रिसर्च। आपको अपना उत्साह, अपना रिसर्च, जिस तरह से आपने काम किया उन चीज़ों को वहाँ पे शोकेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूज़ अ प्रोफेशनल टोन, आपको एक प्रोफेशनल टोन यूज़ करनी है, लाइक बी रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड प्रोफेशनल। आपको रिस्पेक्टफुल होना है, पोलाइट रहो, विनम्र रहो और प्रोफेशनल रहो, क्योंकि आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, इसलिए आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉलो अप, लाइक इफ़ यू डोंट गेट अ रिस्पॉन्स इन अ वीक, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है एक वीक में, तो आप क्या कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो। कंसिडर सेंडिंग अ प्रोफाइल पोलाइट फॉलो अप ईमेल। आप उसको एक पोलाइटली आप दोबारा उसको मेल कर सकते हो, ना कि भड़क के देना है, भड़क के ईमेल नहीं करना कि एकदम से गुस्से में कर दिया भाई कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने आपको कोल्ड ईमेल किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। अगर ऐसा करोगे ना तो भाई कोई रिप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि यार वो इंसान जो वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे बैठा हुआ है उससे अगर आप रिस्पेक्टफुली बात नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो चांस क्यों देगा, ठीक है। तो आप जितना पोलाइट रहोगे, जितना प्रोफेशनल रहोगे, उतना ही आपको चांसेस मिलते रहेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। जैसे आप ये चीज़ देख सकते हो कि आप अगर आपको चैट जीपीटी से प्रोफेशनल ईमेल लिखाना तो आप ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सिंपल सा ये फंडा याद रखो कि अगर आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखना है तो आप चैट जीपीटी में आके बस अपना बताओगे कि भाई मुझे एक प्रोफेशनल कोल्ड ईमेल चाहिए जहाँ पे मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस कंपनी के लिए इस हायरिंग मैनेजर को कोल्ड ईमेल लिखना चाहता हूँ। इसी चीज़ को बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या फिर हिंदी में नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि मेल्स जो आप कोल्ड ईमेल करने वाले हो इंग्लिश में ही करने वाले हो, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना और इंग्लिश में ही पूरा आपको वहाँ पे सेंटेंस लिखना है और आपको कोल्ड ईमेल मिल जाए। बस आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप कर देनी है और डायरेक्टली आपको कोल्ड ईमेल सेंड कर देना है। तो इस तरीके से आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो और वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये डिस्क्लेमर भी समझ लेना। मे बी आपको 1 साल लग जाए, मे बी आपको 2 महीने, 6 महीने या फिर 15 दिन या 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। मतलब मैं एक मतलब टाइम से एक छोटे टाइम पे आ रहा हूँ कि आपको कोल्ड ईमेल ऐसा नहीं समझना कि कोल्ड ईमेल लिखोगे और आपको तुरंत रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप ये चीज़ जो एग्जैक्ट जो चीज़ है ना अभी इस दुनिया में, और मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन 145 कितनी है, 145 करोड़, ठीक है, और अराउंड 145 करोड़ है ना। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो गई है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, आपको एक क्लियर कट चीज़ें बता दी कि आप कैसे चीज़ें कर सकते हो, कैसे इन चीज़ों पे आप अपना मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक बार मतलब ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको वहाँ से चांसेस मिल सके। बाकी कोई 100% श्योरिटी नहीं होती, ना कोई 100% गारंटी दे सकता है कि कोल्ड ईमेल से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ही या फिर नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी आपको काफ़ी जल्दी रिस्पांस मिल जाता है, क्योंकि मे बी कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। हो सकता है आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो किसी कंपनी में, ठीक है, और उनको रिक्वायरमेंट है एक एक्सपीरियंस बनने की, इस वजह से आपको चांस मिल सकता है। या हो सकता है कि आपका जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर किसी आपके
मतलब एक किसी ऐसे फ्रेंड ने आपको रेफ़र किया हो जो कि उस पर्टिकुलर हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर्स के काफ़ी क्लोज हो, तो वहाँ पे भी उसको चांसेस मिल सकते हैं। भले ऐसा हो सकता है कि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ना हो, उसको ज़्यादा नॉलेज भी ना हो। तो ये चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंडिया में होती है और हर जगह भी आई थिंक मैं यही मानूंगा कि होती ही है, ठीक है। पर आपको ट्राई करना है। लिंक्डइन पे भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं जो कि फेक होती हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब ओपनिंग्स आती हैं जो कि फेक होती हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स और प्रोफाइल्स भी ऐसी है जो कि मोस्टली फेक, ठीक है। मैं उनको घोस्ट प्रोफाइल्स के नाम से बोलता हूँ, क्योंकि वो मोस्टली आपके जो जॉब सीकर्स हैं ना, उनको काफ़ी डिमोटिवेट करते हैं और वो काफ़ी टाइम भी बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें तो ऑब्वियस सी है, भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है, पर अगर हमें जॉब चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें हाथ पैर तो चलाना पड़ेगा। और रैट रेस नहीं करना है, हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें कंपटीशन, हमारे सामने बहुत बड़ी कंपटीशन है और उसमें मुझे आगे निकलना है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने कितने लोग हैं और बस कूद जाओगे, तो वहाँ पे आपकी विनिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर आपको पता है कि वहाँ पे 100 लोग हैं या 200 लोग हैं और मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले लड़ना है, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया लगेगा कि अब मुझे कितनी एनर्जी के साथ वहाँ पे फाइट करनी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरा सकूँ, ठीक है। तो रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी होता है और आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स भी और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको रियलिटी नहीं बताते। तो रियलिटी क्योंकि हिसाब से छिपाई जाती है, इसलिए आप जब आपके सामने एक अचानक से रियलिटी आती है ना, तब आप सरप्राइज हो जाते हो कि भाई मेरे साथ हो क्या क्या है और ये एक्चुअल में मेरे साथ ये चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो रियलिटी आज के टाइम में जानना बहुत ज़रूरी है और मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे कि मैं आपको रियल कंटेंट डिलीवर कर सकूँ जो आपके सही तरीके से काम आ सके, सही तरीके से आपकी हेल्प कर सके। इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना और हाँ, एक छोटा सा सही पर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट करते हो ना आप तो उससे मेरी हेल्प होती है, क्योंकि यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ इस वीडियो को आगे प्रमोट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा सा कमेंट, एक मैं ऐसा बोल सकता हूँ यार कि मेरी मेहनत पर कर देना, या फिर इतना टाइम लगता है एक छोटे से वीडियो या बड़े से वीडियो बनाओ या छोटा वीडियो बनाओ, काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, घंटों घंटों का टाइम लग जाता है पूरा वीडियो बनाने में, एडिट करने में, थंबनेल डिज़ाइन करने में बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, काफ़ी एनर्जी लगती है। तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप छोटा सा कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी शेयर कर लेना फ्रेंड के साथ, अगर उसको पता ना हो कि कैसे कोल्ड ईमेल करते हैं, तो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। आप हर चीज़ को सही तरीके से, आप अगर पूरा वीडियो प्रॉपर से देखे होगे तो आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल में हम काम कैसे कर रही है चीज़ें और किस तरीके से हम इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।